ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 34 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के बारे में। हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है वो इस वीडियो में रहेगी। एक आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी के ऊपर। आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपको गिवन दिया है, ठीक है, जो भी हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हम चेक करेंगे क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। दूसरे आप टर्म्स में इसको बोल सकते हो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, क्लियर है। तो चलते हैं अपने पेंट की तरफ। यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। पहली एप्लीकेशन क्या है, वैलिडिटी हमें चेक करनी है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की कि वो वैलिड है या इनवैलिड है या बैलेंस है या अनबैलेंस है। आप ये कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। आपको मैं इन एग्जांपल्स की हेल्प से एल्गोरिथम समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर पहले से ही एल्गोरिथम को स्पेसिफिकली लिख के नहीं रखा है। जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे, जैसे जैसे डिफरेंट केसेस आएंगे, आपको किस तरीके से हैंडल करने हैं वो सब मैं आपको इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा। सो एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को लेफ्ट टू राइट जब हमने स्कैन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेड। रुको एक मिनट, ये इसका फॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। हाँ, दोबारा से बोलता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में तो हमने लेफ्ट टू राइट स्कैन किया तो हमें क्या मिला, ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। हमें मिला ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। जब भी हमें ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट मिलता है तब आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है इसका। सिंपली इसको क्या कर देना है, पुश कर देना है स्टैक के अंदर। कर दिया। सो ये लो, मैंने इसको पुश कर दिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हमें मिला क्लोजिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो और नेक्स्ट जो हमें सिंबल मिलेगा वो मिलेगा क्लोजिंग। जब हमें क्लोजिंग मिलती है ना तो हमें थोड़ा सा वहां पे रुकना पड़ता है। रुकने के बाद हमें ये चेक करना पड़ता है क्या स्टैक जो है आपका वो नॉट एम्प्टी है। मैंने क्या बोला, स्टैक नॉट एम्प्टी है क्या, ये हमें चेक करना है। उसके बाद यदि नॉट एम्प्टी है तब हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप को चेक करेंगे। क्या स्टैक के टॉप पर जो ओपनिंग रखी है क्या वो इस क्लोजिंग के करेस्पॉन्डेंस में है, क्या इसी ब्रैकेट की ओपनिंग है वो, हाँ जी, तो हम क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे। और हम आ चुके हैं एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इसको भी रीड कर लिया है, हमने इसको भी रीड कर लिया है। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, एंड ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं तो हमारी ड्यूटी ये है, क्या स्टैक अब आपकी फुल्ली एम्प्टी हो चुकी है, हाँ जी। क्या एक भी आपका जो ओपनिंग है वो नहीं बचा, क्या आपके जो स्टैक है उसमें एक भी ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं बचा। ओपनिंग पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आपका ओपनिंग में आपका ये भी आ सकता है, ओपनिंग में आपका ये भी आ सकता है, ओपनिंग में आपका ये भी आ सकता है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है आपका टोटल, तो आपका ये वैलिड एक्सप्रेशन है। अब एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। 3 को जब हम देखेंगे सबसे पहले हमें मिलेगा ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस। सिंपली पुश कर देंगे हम इसको, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट पुश कर दो, ओपनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पुश कर दो। अब हमें मिला, एग्जांपल नंबर 3 को देखो, अब हमें मिला क्लोजिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तब हमें क्या करना है, इस स्टैक को चेक करना है क्या ये नॉट एम्प्टी है, हाँ जी, नॉट एम्प्टी है। तब हम स्टैक के टॉप को चेक करेंगे। स्टैक के टॉप पर क्या रखा है, ये रखा है, क्या ये जो ओपनिंग है इस क्लोजिंग के करेस्पॉन्डेंस में है, हाँ जी, तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, ओपनिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट को। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, देखो हमने क्या क्या रीड कर लिया, हमने रीड कर लिया आपका कर्ली ब्रेसेस, हमने रीड कर लिया आपका ये, उसके बाद हमने आपका ये भी रीड किया था अभी तुरंत, और ये इसको हमने क्या कर दिया, फिर हमने इसको पॉप कर दिया पूरे को, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब हमें हमने क्या रीड करना है, अब हमें रीड करना है ओपनिंग ऑफ, सॉरी, क्लोजिंग ऑफ ये, ठीक है। समझ पा रहे हो ना इस चीज को, क्लोजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। अब हमने देखा हमें मिला क्लोजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। तब हमें क्या करना है, स्टैक को चेक करना है क्या वो नॉट एम्प्टी है, हाँ जी, स्टैक आपकी क्या है, नॉट एम्प्टी है। तब हम स्टैक के टॉप को चेक करेंगे, क्या स्टैक के टॉप पर जो ओपनिंग रखी है क्या वो इस क्लोजिंग के करेस्पॉन्डेंस में है, हाँ जी, तब हम स्टैक के टॉप को पॉप कर देंगे। स्टैक के टॉप को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, कर दिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट सिंबल हमें मिला क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग है, फिर से चेक करेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग है तो हमें सोचना है, देखना है क्या स्टैक का टॉप जो स्टैक है वो नॉट एम्प्टी है, हाँ जी। स्टैक यदि नॉट एम्प्टी है तो हम सिर्फ से क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू रखी है।
अब एग्जांपल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 में क्या होगा, सबसे पहले हमें ओपनिंग मिलती है तो पुश कर देंगे सिंपली, अगेन हमें ओपनिंग मिली, पुश कर देंगे सिंपली, अगेन हमें क्या मिला, अब हमें मिला क्लोजिंग। क्लोजिंग है, चेक करेंगे क्या स्टैक का टॉप जो है वो नॉट एम्प्टी है। हाँ जी, नॉट एम्प्टी है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पर से उस वैल्यू को उड़ा देंगे, पॉप कर देंगे। अब हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है रीड करने के लिए, इसी को बोलते हैं एंड ऑफ एक्सप्रेशन। बट क्या एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया है, ये आपको सोचना है और देखना है। क्या हो गया है, नहीं हुआ तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इनवैलिड एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ओपनिंग, सॉरी एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के एंड तक आते आते हमने क्या देखा कि स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हुआ, स्टैक में अभी भी ओपनिंग जो है किसी न किसी ब्रैकेट की बची हुई है। ठीक है, स्टैक किसकी बची हुई है ओपनिंग, वो है आपकी स्मॉल ब्रैकेट की। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, और ये आपका क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है, इनवैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, अनबैलेंस है आपका ये। ओके, अब एग्जांपल नंबर देखते हैं 5 एग्जांपल और 6 एग्जांपल आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, कुछ नई चीजें इसमें ढूंढने को आपको मिलेंगी। देखो, सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग मिली, कोई दिक्कत नहीं, पुश करा देंगे। उसके बाद जरा देखो एग्जांपल नंबर 5 को, हमें मिला क्लोजिंग। क्लोजिंग जो मिली है वो हमें हमें किसकी मिली है, बिग ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की आप बोल सकते हो। ठीक है, तब हम चेक करेंगे क्या स्टैक का जो टॉप है, सॉरी जो स्टैक है वो आपकी नॉट एम्प्टी है। हाँ जी, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या स्टैक का जो टॉप है उस पर जो ओपनिंग रखी है क्या वो इसके करस्पॉन्डिंग है, क्या इसकी करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग है, नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं है। तब हमें क्या करना है, हमें तुरंत यहाँ से क्या हो जाना है, ब्रेक हो जाना है। ब्रेक का मतलब है हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, ये जो आपके बचे हुए ना, ये दो जो बचे हुए हैं आपके, ये जो दो बचे हुए हैं आपके, एक आपका ओपनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट, ये जो आपका माउस मेरा जो दिख रहा है आपका कर्सर जो है, इनको हम चेक ही नहीं करेंगे, हम यहीं से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ये इसमें पॉइंट जो है निकला, नोट करने लायक। यदि हमें मिलता ही नहीं है, यदि इस क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग हमें क्या नहीं मिली, ओपनिंग नहीं मिली, तब हम यहीं से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और बोल देंगे कि इनवैलिड एक्सप्रेशन, आगे का चेक नहीं करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 6 को देखो, इसमें भी कुछ चीज छुपी हुई है और उसको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर। ठीक है, हमें मिला स्टार्टिंग में हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, हमें स्टार्टिंग में क्लोजिंग मिल गया। तब हमको क्या चेक करना है, क्या स्टैक का टॉप जो है वो नॉट एम्प्टी है। भैया स्टैक तो जो है एम्प्टी है, स्टैक का टॉप नहीं, स्टैक स्टैक क्या नॉट एम्प्टी है, भैया स्टैक तो यहाँ पर एम्प्टी है। तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर भी इस केस में भी हम क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो दो केसेस में हम ब्रेक हो रहे हैं, कब, जब आपका जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो मैच नहीं कर रही, तब हम ब्रेक हो रहे हैं। मतलब ब्रेक का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनको चेक ही नहीं कर रहे हैं। क्यों चेक करेंगे, जब हमारा वहीं पर केस फेल हो गया तो। समझ रहे हो ना इस चीज को। ओके, और हम एक जगह पर और ब्रेक कर रहे हैं, कब, जब हमें स्टार्टिंग में ही क्या मिल रहा है, क्लोजिंग। जब हमें स्टार्टिंग कंडीशन में ही, हमारे स्टार्टिंग में ही हमें क्लोजिंग मिल गया, तो हम जो है वहां पर भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। समझ गए इस चीज को, स्टार्टिंग में ही हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। स्टार्टिंग में क्लोजिंग मिलने का मतलब क्या है कि उसका कोई ओपनिंग ही नहीं है, तो वो क्या होगा यार, ऑब्वियसली बात है, वो क्या होगा, क्या होगा, वो आपका अनबैलेंस होगा। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हो आप। तो ये आपके सिक्स एग्जांपल है जिनमें मैंने आपके सारे के सारे केसेस को क्या कर दिया है, कंप्लीटली आपको क्या है, पूरा का पूरा समझा दिया है इन एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल 6 ये अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 ये भी अच्छा है, और ये जो है आपकी सिंपल से एग्जांपल है। अब आप सोच रहे होंगे ये एग्जांपल क्या है, तो मैंने आपको ये होमवर्क में दिया है, ये आपको करना है। ठीक है, आपको इनसे टेंशन नहीं लेनी है कि ये ए है, इसमें प्लस है, बी है। आप फोकस करोगे केवल और केवल ब्रैकेट्स के ऊपर, स्मॉल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, इनको आपको पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है। ऑपरेंड और ऑपरेटर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो चलते हैं अपने वीएस कोड में, और उसका हम लिखने वाले हैं कोड। हम इसका क्या लिखने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं। ओके, सो हम यहाँ पर अपने वीएस कोड में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक फाइल बना के रखी हुई है पेरेंथेसिस के नाम से। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिए हैं गिफ्ट में, जो हमें दिए हैं, hashtag include stdio.h, hashtag include conio.h, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग नाम से
एक हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन को मैं किसमें स्टोर कराऊंगा, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, एक स्टैक बनानी है, मैं ये वाली, हमें एक स्टैक जो है फॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो स्टैक होगी वो किस टाइप की होगी, कैर टाइप की, ठीक है, कैर। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक साइज नाम का डिफाइन साइज मैं ले लेता हूँ आपका 20, ये नहीं आता यहाँ पर। ओके, अब मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाई जिसका टाइप कैसा है, कैर। एक स्टैक मैंने बनाई जिसमें डेटा कैसा आएगा, कैर टाइप का। इसका साइज कितना है आपका 20। ये इसको मैंने क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। ये जो मैंने स्टैक यहाँ पर क्रिएट की है, ये कैसी है, कैर टाइप की। इसका साइज मैंने बहुत ले लिया, 20 बहुत है, ठीक है। इसके बाद उसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेन फंक्शन के अंदर जाना है। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर यदि मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूजर से बोलूंगा कि भाई मुझे एक एक्सप्रेशन दो जिसको आपको चेक करवाना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए भी मुझे एक एरे बनानी पड़ेगी जिसका मैं नाम रख दूंगा एक्सप्रेशन के नाम से, ठीक है। और उसका साइज मैं 20 ही ले लूंगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद एक में, क्योंकि हम स्टैक का यूज कर रहे हैं तो हमें एक टॉप नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर स्टार्टिंग में -1 है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर से बोलना है कि एंटर द एक्सप्रेशन, एंटर द एक्सप्रेशन, ठीक है। आप एक्सप्रेशन हमें एंटर करिए। उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एस में और EXP नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। परसेंटेज एस की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको EXP जो आपका बना हुआ है, जो आपका जो एरे का जो नाम है, कैरेक्टर टाइप की जो एरे है उसका जो नाम है वो क्या है, EXP। उसमें मैं डायरेक्ट स्टोर करा सकता हूँ यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो, ठीक है। इस तरीके से आपका डायरेक्टली स्टोर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, मेन काम अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। हम एक लूप चलाएंगे फॉर द ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मतलब जो हमारे एक्सप्रेशन है जो हमें दिया हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स भी तो करना पड़ेगा। अभी हमने देखो क्या किया था, इसको हमने क्या किया था, पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर आपका आपका ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका बिग ब्रैकेट। तो ये कैसे आया, ट्रेवर्सिंग से ही तो हमें पता लग रहा है। तो हम एक लूप चलाएंगे यहाँ पर, लूप चलाएंगे तो हम यहाँ पर मैं एक आई नाम का वेरिएबल बना देता हूँ फॉर आई बराबर 0 से, क्योंकि एरे है तो 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं कब तक चलाऊंगा इसको, क्या कंडीशन रहेगी, तो याद करो जो कैरेक्टर टाइप की जो एरे होती है उसमें एक नल कैरेक्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है, नल कैरेक्टर नाम का। जब तक एक्सप्रेशन आई जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आपका \0 नल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, तब तक आपको क्या है, ट्रेवर्स करते रहना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा जब भी एक्सप्रेशन आई की वैल्यू, मतलब यदि हमें पता लग जाए कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर पहुंच चुके हैं, तो ये सिंपल सी कंडीशन होती है, इससे हमें पता लग जाता है कि हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है आपकी उसमें सबसे एंड में क्या रहता है, नल कैरेक्टर मौजूद रहता है। ओके, अब हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यदि आपकी जो एक्सप्रेशन आई की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन आई जो है या तो वो ये होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, या तो आपका एक्सप्रेशन आई जो है ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। यदि तीनों में से कोई सा भी है तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। सिंपली उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते यहाँ पर, ठीक है। सिंपली उसको पुश कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। इसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोड करना है। यदि एक्सप्रेशन आई की वैल्यू जो है आपकी ये है, और आपका लॉजिकल और एक्सप्रेशन, मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। एक्सप्रेशन आई की वैल्यू आपकी ये भी हो सकती है, ठीक है। और आपका जो एक्सप्रेशन आई है वो आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस भी हो सकता है ओपनिंग, और आपका बिग ब्रैकेट की भी ओपनिंग हो सकती है, और आपका स्मॉल ब्रैकेट की भी ओपनिंग हो सकती है। यदि इन तीनों में से किसी की भी ओपनिंग आती है तो आपको सिंपल क्या करना है, टॉप को सबसे पहले प्लस प्लस करना है, उसके बाद स्टैक के टॉप पर उस एक्सप्रेशन आई को आपको क्या है, पुश करा देना है, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया। और यहाँ पर मैं कंडीशन किसकी नहीं चेक कर रहा, ओवरफ्लो की कंडीशन, क्योंकि मैंने मान के चला यार स्टैक का साइज बहुत है, बहुत बड़ा साइज लेके हम चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि यदि ऐसा हुआ टॉप इक्वल टू साइज -1 और फलाना, ये सब मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि कोड फालतू में लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा सोच के चल रहा है यार टॉप कभी खत्म ही नहीं होगा, ये जो हमारा
जो हमारा कैरेक्टर टाइप का जो हमने स्टैक बनाया है ये हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहा इसको। आई होप आप इस चीज़ को समझना है ना। कमेंट में मत कर देना कि भाई तूने जो है ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम कहाँ पे जाएंगे, एल्स में। एल्स में हम कब जाएंगे, जब हमारा क्लोजिंग आएगा। देखो यहाँ पर जब हमने इसको देखा, देखो एक केस हमारा क्या था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, ठीक है। जब क्लोजिंग आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था तब सबसे पहले क्या करना है, आपको इस स्टैक को चेक करना है क्या ये नॉट एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या स्टैक जो है वो नॉट एम्प्टी है। नॉट एम्प्टी का मतलब है क्या टॉप नॉट इक्वल टू -1 है। इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू -1 तब हमको क्या करना था, कंपेयर करना था, याद करो। यदि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 को ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट को पुश कर दिया यहाँ पर, उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट को पुश कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बिग ब्रैकेट को भी पुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला, ये वाला जो सिंबल मिला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सिंबल। अब जैसे ही मुझे ये मिलेगा तो मैंने क्या किया था, जैसे ही मुझे यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली थी मैंने यहाँ पर चेक किया था क्या जो स्टैक है वो आपकी नॉट एम्प्टी है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया है, क्या टॉप जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है। हाँ जी, टॉप नॉट इक्वल टू -1 है तो मैं स्टैक के टॉप को चेक करूंगा। अब क्या स्टैक के टॉप पर जो ओपनिंग रखी है क्या वो इस क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग है, तो मैं ये चेक करूंगा। और ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एल्स फ्लेटर का यूज करूंगा। इफ स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, स्टैक का जो टॉप है वो इक्वल है इसके, ठीक है, एंड जो EXP जो है आपका दैट इज एक्सप्रेशन आई जो है, ठीक है, EXP एक्सप्रेशन आई जो है आपका, आई जो है वो इक्वल है किसके, इसकी क्लोजिंग के, इसके करस्पॉन्डेंस जो क्लोजिंग है, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो मैं ये करूंगा, क्या करूंगा, मैं पॉप कर दूंगा। और पॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप को माइनस माइनस एल्सिफ, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले आपको कॉपी करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ओपनिंग जो है वो किसकी हो, बिग ब्रैकेट की हो, और एक्सप्रेशन आई पर जो है वो ये हो, तब भी मुझे क्या करना है, सिंपल टॉप को माइनस माइनस करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कर्ली ब्रेसेस आ जाए आपका, भाई कर्ली ब्रेसेस क्यों पीछे रहेगा, वो भी आएगा। एल्सिफ कंट्रोल V करता हूँ पहले यहाँ पे मैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के लिए एक केस बना देता हूँ। समझ रहे हो ना इस चीज को, ये ठीक है। तब भी मुझे क्या करना है, टॉप को माइनस माइनस करना है, टॉप को मुझे क्या करना है, माइनस माइनस करना है। अब सुनो जरा, यहाँ पर एक केस में और ऐड करूंगा और बताओ क्या होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है इन तीनों में से कोई सा भी कंडीशन हमारी ट्रू ना हो, ना ये हमारी है, ना ये कंडीशन है हमारे पास, ना ये है, तो क्या होगी कंडीशन, जरा देखो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड जेड जेड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग दिखी, लेकिन जो क्लोजिंग दिखी हमें वो मिली इसकी, तो इनका कोई करस्पॉन्डेंस मैच नहीं हो पा रहा है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। बोला था ना मैंने आपसे, क्या हो जाएंगे, हम ब्रेक हो जाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा केस इसमें ये बन सकते हैं, इफ एल्सिफ और एल्स, ये वाला पूरा जो है, यदि टॉप जो है वो नॉट एम्प्टी है, मतलब नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब स्टैक आपकी एम्प्टी नहीं है और आपके पास क्लोजिंग है, तब आपको ये सारे काम जो है करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब देखो जरा, हमने टॉप को अभी क्या किया है, नॉट इक्वल टू -1। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि आपका जो टॉप है वो -1 के बराबर हो और आपको क्लोजिंग मिल जाए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। लास्ट वाले केस को देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 को, एग्जाम्पल नंबर 6 को देख पा रहे हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, और हमें स्टार्टिंग में क्या मिल गया, हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया क्लोजिंग, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल गया डायरेक्ट। तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि इसकी कोई क्लोजिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक। इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो दो जगह हमने ब्रेक किया था, अभी जस्ट मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है कि हमें ब्रेक कब कब करना है, ये मैंने सारे केसेस आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये पूरा का पूरा भी आपका कोड हुआ है। अब जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा,
देखो ये जो लूप है आपकी, कंट्रोल थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, ये आपकी लूप इतनी है ना, यहाँ से देखो ये जो लूप है आपकी, ठीक है। जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा तब मैं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता लगेगा कि मैं एंड ऑफ एक्सप्रेशन पे पहुंच चुका हूँ, वो मुझे कंप्यूटर की हेल्प से पता लगेगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्या आपका जो टॉप है, मतलब एंड ऑफ एक्सप्रेशन तक आते आते क्या आपका जो टॉप है वो -1 हो चुका है। और मुझे साथ में ये भी लिखना पड़ेगा क्या हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं। और हमें कैसे पता लगेगा वो, क्या एक्सप्रेशन आई जो है वो इक्वल टू क्या है, बैकस्लैश ओ है, सॉरी नल कैरेक्टर के लो आप यार, बैकस्लैश 0 बोलते हैं उसको, ठीक है। यदि ऐसा है तभी मैं कहूंगा वैलिड एक्सप्रेशन, तभी मैं कहूंगा प्रिंट एफ वैलिड एक्सप्रेशन। आप ये भी कह सकते हो बैलेंस्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी रुक जाओ मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है ये कम समझ में आया होगा आपको, अन्यथा हम कह देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे कह दूंगा इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको कम समझ में आया होगा, बट रुक जाओ बस 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी समझाता हूँ पूरा। और यहाँ पर मैं गेट सी एस यूज कर लूंगा, ठीक है। गेट सी एस यूज करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो उसमें टर्बो सी में पड़ जाता है, इसमें नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझे क्या करना, देखो मैंने ये क्यों किया, ठीक है, ये मैंने क्यों किया। देखो ये लूप तो, ये जो फोर लूप है, ये आपकी जो फोर लूप है आपकी, ये सिंपली हमें क्या करवा रही है, हमें एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर पहुंचा रही है, ठीक है। अब एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर हम पहुंच गए हम, तो अब हमें एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर आते आते हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है, याद करो, क्या आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है, क्या आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। हाँ जी, हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। देखो यहाँ पर जब आपने इस पूरे के पूरे को, जो एक्सप्रेशन है उसको आपने ट्रेवर्स कर लिया, और फिर आपको एंड में क्या चेक करना पड़ा था, क्या आपका स्टैक एम्प्टी है, क्या आपके स्टैक में कोई भी ओपनिंग नहीं बची है, किसी भी पैरेंथेसिस की नहीं बची है, इसका मतलब क्या आपका वैलिड एक्सप्रेशन है। बस वही मैंने लिखा है। अब मैंने ये क्यों ऐड किया फिर, एक्सप्रेशन आई जो है जब तक बैकस्लैश ओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे मिला क्लोजिंग, क्लोजिंग किसकी मिली, बिग ब्रैकेट की, मिली कि नहीं, मिली कि नहीं भाई, मिली, अच्छा। अब इस कोड को रन कराओ जरा ध्यान से, यहाँ से देखो, तो इफ नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग है, हम जाएंगे एल्स में, एल्स में जाएंगे हम, तो हम चेक करेंगे क्या टॉप नॉट इक्वल टू -1 है, बट टॉप तो -1 है, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्लोजिंग मिली है, तो हम जाएंगे एल्स वाले पार्ट में, तो हम यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। और यदि मैं ब्रेक होऊंगा तो टॉप के पास तो स्टिल -1 है ना, अभी भी -1 है, तो वो यहाँ से क्या कर देगा, यदि ये एंड वाला पार्ट नहीं होगा, यदि मैं इसको हटा दूं, तो वो तुरंत क्या कर देगा, वैलिड एक्सप्रेशन आपको दे देगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज को, नहीं आया समझ में, बताया ना मैंने कि आपका स्टार्टिंग में ही अगर हमें ओपन क्लोजिंग मिल जाती है, स्टार्टिंग में यदि हमें क्लोजिंग मिल गई, तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो ब्रेक कर रहे थे कि नहीं ब्रेक, तो आपका टॉप में क्या रहेगा, -1 रहेगा, तो ये अभी भी इसको वैलिड प्रूव करेगा। लेकिन वैलिड कब होना चाहिए, साथ में हमें क्या देना पड़ेगा, कहीं ये भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर पहुंच चुके हैं, बट एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर तो हम नहीं पहुंचे, तो सिंपल वैलिड एक्सप्रेशन तभी आएगा जब हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर होंगे और आपका स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा। समझ गए ना इस चीज को, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ इसको। एंटर द एक्सप्रेशन, इन्हीं एग्जांपल्स को दिखा दूं मैं आपको। सबसे पहला एग्जांपल, वैलिड एक्सप्रेशन, ओके। दूसरा एग्जांपल, क्या है हमारे पास, अभी दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा है हमारे पास ये, पहले क्या है, कर्ली और आपका फिर स्मॉल, फिर आपका बिग, कर्ली स्मॉल बिग, कर्ली कर्ली स्मॉल बिग, ठीक है। उसके बाद बिग स्मॉल, उसके बाद कर्ली, वैलिड एक्सप्रेशन। एक और देखते हैं हम, ठीक है, एक और कौन सा हमारा, ये इनवैलिड वाला देखते हैं, ठीक है। इनवैलिड वाला हम दिखाते हैं आपको, आगे रन कराता हूं मैं, रन हो जा, एंटर द एक्सप्रेशन, सी दिस एंड दिस, इनवैलिड एक्सप्रेशन, इनवैलिड है ना। अगेन एक और एग्जांपल, ये वाला कर्ली, फिर आपका, अच्छा ठीक है मैं समझ गया,
कर लिया आपका, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है, फिर आपका ये है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट लास्ट लास्ट, बस 2 मिनट रुको, लास्ट वाला एग्जांपल देखो यार, मैंने बनाया है तो थोड़ा सा तो इसको एंजॉय करने दो यार। ओके, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कोड भी समझ में आया होगा। वैसे मैंने आपको समझाने में अपनी पूरी एनर्जी जो है लगा दी है आपके इस कोड को समझाने में, और आपको ये कोड समझ में भी आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।